हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नवीन सोपती। दोस्तों, मुझे पेरेंटिंग के ऊपर बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं। मैंने कहा चलो आज इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। दोस्तों, हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब नाम रोशन करें हमारा और अपना भी, खूब सक्सेसफुल हों, कामयाब हों, इंटेलिजेंट बने और खूब सफल हों अपनी ज़िंदगी में और खूब खुश रहें। पर होता क्या है कि जैसे ही हमारे बच्चे कुछ गलती करते हैं तो हम उनको इस तरह से डांटते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। अरे तेरे में अक्ल नहीं है, तू नीरा बेवकूफ है, तू मूर्ख है, तुझसे जिंदगी में कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। दोस्तों, इस तरह की नेगेटिव बातें बच्चे के कोमल मन में अपना असर छोड़ जाती हैं। बच्चे का लॉजिकल माइंड अभी डेवलप नहीं हुआ होता और आपकी कही हुई बातों को, क्योंकि आपको वो अपना रोल मॉडल मानता है, आपको अपना हीरो मानता है, आपकी कही हुई बातों को वो एज इट इज मान लेता है और उसका कोमल मन, उसका माइंड आपकी कही हुई बातों के अनुरूप ही काम करना शुरू कर देता है। और फिर जब हमारे बच्चे से दोबारा कोई गलती होती है तो हम सोचते हैं क्या यार, इससे हर बार कुछ ना कुछ होता ही है गलत काम, ये ऐसा ही है। और यही बातें हमारे बच्चे के मन के ऊपर बहुत गहरा असर डालती हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं एल्बर्ट आइंस्टाइन की। एल्बर्ट आइंस्टाइन जब 4 साल के थे तब वो बोल नहीं पाते थे। 7 साल की उम्र तक वो लिख भी नहीं पाते थे। उसको स्कूल से इसीलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो एक मंद बुद्धि थे। बैग में प्रिंसिपल एक चिट्ठी डाल दी कि आपका बच्चा एक मंद बुद्धि बालक है, इसको हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इसको आप अपने घर पे ही रखिए। जब चिट्ठी लेकर आइंस्टाइन घर आते हैं और अपनी मां को कहते हैं कि मां, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है और ये चिट्ठी दी है, बताइए इस चिट्ठी में क्या लिखा है। मां वो चिट्ठी पढ़ती है और सारी बात समझ आती है। पर मां एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या कहती है, बेटा स्कूल के प्रिंसिपल ने इस चिट्ठी में लिखा है कि आपका बेटा एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जीनियस बालक है, इसको पढ़ाने के लिए जो स्टाफ चाहिए वो हमारे स्कूल में नहीं है, इसको आप अपने घर पे रखिए, घर पर ही पढ़ाइए। ये बातें उसकी मां ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को बोली और रेस्ट इज द हिस्ट्री। और एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट बने। एक मंदबुद्धि बालक अपनी मां के विश्वास के कारण दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट बना। और दोस्तों, यदि हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इसी तरीके से लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हों, तो हमें भी उनको ये नेगेटिव बातें छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उनके साथ पॉजिटिव बातें ही शेयर करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि वो जीनियस हैं, वो जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। इंदिरा नूई, पेप्सिको की सीईओ, उन्होंने एक बार अपनी इंटरव्यू में कहा था कि उसकी मदर ने उसके बचपन में ही उसमें विश्वास डाल दिया कि वो कुछ भी कर सकती लाइफ में, इवन वो प्रेसिडेंट भी बन सकती है। और वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक पेप्सिको कंपनी की सीईओ बनी। दोस्तों, हम अपने बच्चों में क्या विश्वास डाल रहे हैं? जो भी विश्वास 8 से 13 साल की उम्र तक हम अपने बच्चों में डाल देते हैं, हमारे बच्चों की सारी जिंदगी उसी विश्वास के अनुरूप ही बीतती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीनियस हों तो उनमें जीनियस का विश्वास डालिए। यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे कामयाब हों, सफल हों, सक्सेसफुल हों, तो उसमें वैसे विश्वास डालिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नालायक निकले तो उनमें वैसे विश्वास डालिए। जो भी आप विश्वास अपने बच्चों में डालेंगे, आपके बच्चों की 90% जिंदगी
वैसी ही होगी। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।